हाय स्टूडेंट, नमस्कार। तो एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीडी स्टडी यूनिवर्स पर आपका तहे दिल से स्वागत है। और हम पिछले वीडियो में वास्तविक संख्याओं का पहला आपने वीडियो देखा था, जिसके अंदर संख्याओं का आपने ज्ञान किया था, संख्याओं की समझ हमने पढ़ी थी। और संख्याओं की समझ मैथ के लिए अति आवश्यक है, हम मैथ की नींव मान सकते हैं उसको। और देखिएगा, अब हम आज क्लास 10th जो चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या है, उसमें क्लास 10th की शुरुआत करने जा रहे हैं। और क्लास 10th की शुरुआत में सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन परिमेय पर आता है। और यूक्लिड विभाजन परिमेय हमारे पास क्या है, या यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है? यूक्लिड विभाजन परिमेय समझने के लिए आपने छोटी क्लासों में छोटे छोटे भाग देना तो सीखे ही है, छोटे बड़े सारे भाग देना हमने सीखे हैं। एक बार मैं भाग लिख के देखता हूं। 13 में हमने भाग दिया, जैसे 11 का हमने 138 भाग दे रहे हैं हम 12 का। और भी कोई भाग है हमारे, जैसे 8 में भाग दे रहे हैं हम 5 का, और भाग दे रहे हैं हम 5 में भाग दे रहे हैं 8 का। देखिए, इन चारों भागों से हम यूक्लिड विभाजन परिमेय किस प्रकार से, यूक्लिड विभाजन परिमेय को किस प्रकार से समझते हैं वो देखिएगा आप। देखिए, हम 11 का जब भाग 13 में देते हैं तो कितनी बार आ जाता है? एक बार। 11 का भाग 13 में एक बार क्या आ जाएगा? 11 एकम 11। तो 13 में से 11 हम निकालेंगे तो कितना बचेगा? शेषफल बच गया 2। देखिए, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है भाजक। जिसका भाग दिया जाता है भाजक कहलाता है, और जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है। और जो आपके भाग कितनी बार गया वो हमारा होता है भागफल। और बाकी जो बचा है, जो लास्ट में अंत में जो बच गया हो, जिसमें भाग लास्ट में नहीं जाता हो, वो होता है हमारा शेषफल। वो होता है हमारा शेषफल। तो देखिए, ये भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। उसके बाद 12 का भाग देते हैं, जैसे 13 में एक बार, 12 एकम 12। 13 में से 12 निकालेंगे, एक बचेगा। आगे उतारेंगे 8, 18 में 12 का भाग 18 में कितनी बार गया? वापस एक बार गया। 12 एकम 12, 18 में से 12 निकालेंगे, कितना बचेगा? 6। तो ये हो गया भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। उसी प्रकार से जब 5 का भाग 8 में देंगे तो एक बार, 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3। इस प्रकार से देखिए, हम अब 8 का भाग देंगे 5 में, 8 का भाग देंगे 5 में। ये सारे भाग तो एकदम नॉर्मल भाग है आपके। और ये भाग, जैसे 8 का भाग हम 5 में देंगे, 8 का जैसे यहाँ 5 का भाग दिया, यहाँ 12 का दिया, यहाँ 11 का दिया, तो इनकी टेबल ही बोली हमने। 12 की टेबल बोली एक बार, 12 की एक बार, यहाँ 11 की एक बार बोली, 2 बार भी बोलना पड़ सकता है, 3 बार भी बोलना पड़ सकता है। जैसे देखिए, अलग एक भाग है हमारे, जैसे हम भाग दे रहे हैं 11 का, और भाग देना है 500 आपके 45 में। तो 11 का भाग 54 में 11 चौक 44, कितना बचेगा? 54 में से 44 निकालेंगे, 10 शेषफल बचेंगे 5। और 11 का भाग 105 में 11 9 99, 9 टाइम ये 9, क्या बच गया? शेषफल 6। तो इस प्रकार से हमने किसी भी का भी हमने भाग दिया हो, तो हमें जिसकी भाग दे रहे हैं उसकी टेबल की जरूरत पड़ी है। 11 की 4 बार, 11 की 9 बार हमें पहाड़ा बोलना पड़ा। तो इस प्रकार से 8 का भाग दे रहे हैं तो हमें 8 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा। हमें पता है 8 एकम क्या होता है? 8 होता है। 8 दुआ 16 होता है, 8 तिया 24 होता है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब 8 का 1 से गुणा किया, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, इस प्रकार से देंगे। और इधर 8 का जैसे 1 2 3 4 5 चला, इसी प्रकार से 8 का गुणा 0 से भी तो कर सकते हैं हम। 8 का 0 से गुणा करेंगे, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। तो देखिएगा, यहां पर 8 का भाग 5 में देंगे तो 8 का 1 से देंगे तो 8 आ गया, वही ज्यादा आ गया। और ज्यादा तो हम लिख नहीं सकते, तो 8 का भाग कितनी टाइम जाएगा? 0 टाइम। 0 से गुणा किया तो यहाँ 0 आ जाएगा। और 8 का 0 से गुणा किया तो क्या आया? 0। 5 में से 0 निकालेंगे, क्या बचेगा? 5। तो देखिए, ये हमारा भाजक, ये भाज्य संख्या, भागफल है 0, शेषफल कितना आया? वापस 5 का 5 ही आ गया। तो देखिए, इससे हमारे यूक्लिड विभाजन परिमेय किस प्रकार से बना। हमें तो यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में सीखना है। तो देखिएगा कैसे। यहां मैं इसको ऐसे नहीं लिखना चाहूं, ये भाज्य है, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 13 बराबर भाग किसका दिया? 11, कितनी बार गया? एक बार। शेषफल कितना आया? 2। तो 11 और 1 का गुणा 11, 11 प्लस 2, 11 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा? 13। 13 बराबर 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या? देखिए, इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं क्या हम? सबकी ट्राई करते हैं हम। 138 को, ये भाज्य बराबर भाजक, भाग किसका दे रहे हैं? 12 का, कितनी बार गया? 11 बार।
प्लस सेंसफल कितना है 6। देखें 12 इंटू 11 प्लस 6 करने पर आपके 138 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो देखिए आप 12 का भाग 11 में देंगे, 12 एकम 12 हासिल का 1, 12 एकम 12 और 1 13, 132, 132 और 6 138 बराबर 138 हो रहा है वापस वही। इसी प्रकार से इसको लिखना चाहेंगे, 8 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1, इसके हिसाब से तो देखो इस 8 को 5 इंटू 1 प्लस 3, 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 हो रहा है। उसी प्रकार से इस 5 को क्या लिख सकते हैं हम, इसी हिसाब से क्या लिखेंगे, देखो इसमें इन दोनों को गुणा किया 12 इंटू 11 और 6 जोड़ा, इनमें इन दोनों का गुणा किया 11 इंटू 1 और 2 सेंसफल जोड़ा, तो इसी प्रकार से इनमें इन दोनों का गुणा करेंगे हम 8 इंटू 0 प्लस सेंसफल कितना है 5, तो देखिए गुणा कीजिए, देखिए 8 का 0 से गुणा किया 0, 0 प्लस 5 क्या आया 5 आया। उसी प्रकार से इसको भी लिख के देख लो क्या दिक्कत है आपके, 545 को क्या लिख सकते हैं हम 11 इंटू 49, 11 इंटू 49 प्लस सेंसफल 6, गुणा करके देख लो 11 का 9 से 99 हासिल के 9, 11 चौक 44, 44 9 53, तो क्या आया 539, 39 और 6 कितने हो गए 545। तो इस प्रकार से आपके ये एक रिलेशन बन रहा है, कुछ रिलेशन क्या बन रहा है, तो इसको बराबर में लिख सकते हैं हम इन दोनों का गुणा प्लस ये सेंसफल, वापस इसको लिख सकते हैं इन दोनों का गुणा प्लस ये सेंसफल, इन दोनों का गुणा प्लस सेंसफल, इसको लिख सकते हैं 8 को। तो इससे हमारे एक रिलेशन मिल गया भाई कि जो ये 13 था अंदर वाली सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं। ये हमारी भाज्य संख्याएं हुई, कौन संख्याएं हुई, भाज्य संख्याएं हुई। और ये 11 है, मतलब जो यहां पर रहता है 11 12 5 ये 8, ये जो यहां पर रहता है वो क्या कहलाता है, भाजक। क्या कहलाता है, भाजक। भाज्य बराबर भाजक इंटू में यहां 1 है, यहां इंटू में 11 है, यहां इंटू में 1 है, यहां इंटू में 0 है, यहां पर इंटू में कितना है 49। ये सारा क्या है हमारा, सारा क्या है, भाग का भागफल है। क्या है, भागफल, ये भागफल प्लस जो लास्ट में संख्या लिखी है 2 6 आपके, इसमें 3 इसमें 5, ये सारी क्या है आपके सेंसफल है, ये सेंसफल। तो यही हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इस प्रकार से हमारा यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहलाता है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस सेंसफल, और यही हमारा क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो देखिएगा इसमें, इसको मैं क्या कर लिखूंगा, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या, देखिए यहां पर इसको मैं भाजक को यदि ए कह दूं, सॉरी भाज्य संख्या को कह दूं मैं ए, भाजक को कह दूं बी, भाग किसका दे रहा हूं बी का, और जो भागफल आया उसको मैं लिख दूं आपके क्यू, और जो सेंसफल है उसको मान ले अगर हम आर, तो ये कुछ यूं बन जाएगा कि भाज्य किसको माना ए को, भाजक किसको माना हमने बी को, भागफल किसको माना क्यू को, सेंसफल किसको माना आर को। तो कुछ यूं बन गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसको देखो मैं किस पर यूं आपको इसको डेफिनेशन देता हूं मैं, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक ए में, धनात्मक पूर्णांक बी का भाग देने पर भागफल क्यू व सेंसफल आर इस प्रकार प्राप्त होता है कि, देखिए कैसे, इस डेफिनेशन को मैं ये नाम दे रहा हूं, ये डेफिनेशन लिखी है मैंने इसी भाग के हिसाब से, ये जो हमने एक दो एग्जांपल भाग के किए हैं 2-4, उसके हिसाब से मैंने डेफिनेशन दे दी। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या, या आप ये लिख सकते हो सीधा, यदि किसी पूर्णांक संख्या ए में पूर्णांक संख्या बी का भाग देने पर भागफल क्यू और सेंसफल आर इस प्रकार प्राप्त होता है कि भाग किसका दे रहे हैं हम, किस में दे रहे हैं, ए में दे रहे हैं। ए में धनात्मक पूर्णांक बी का भाग देने पर बी का जो भाग दे रहे हैं वो क्या हो गया हमारा, भाजक हो गया, और इनटू जो आपके भागफल प्राप्त हो रहा है वो उसको क्या कहा है हमने, क्यू का है, क्यू, और सेंसफल जो हमारा आया उसको क्या कहा है, आर का है। इस प्रकार से हमारे ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, जहां, अब देखा यहां पर हमने 11 का भाग दिया, सेंसफल कितना आ गया, 2 आ गया, 12 का भाग दिया, सेंसफल 6 आ गया, 5 का भाग दिया, सेंसफल कितना आया, 3 आया, 8 का भाग दिया, सेंसफल 5 आया,
11 का भाग दिया, सेंसफल 6 आया। अगर यहां पर 8 आया, सॉरी यहां पर 5 नहीं होकर 6 होता तो 8 का भाग देते सेंसफल 6 आता, 7 होता तो 8 का भाग देते सेंसफल क्या आता, 7 आता। और यहां पर अगर 8 होता तो 8 का 8 में भाग देते एक बार जाता और सेंसफल क्या आता, 0 आता। इनसे आपको कुछ पता चला कि आपके जो है सेंसफल क्या क्या आ सकता है, सेंसफल 0 आ सकता है। जैसे सेंसफल 0 का यहां कोई एग्जांपल नहीं दिया है मैंने, और सेंसफल अगर 0 का मैं एग्जांपल देना चाहूं कि भाई जैसे यहां 8 में 8 का भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार, तो सेंसफल क्या बचा, 0। मतलब सेंसफल 0 आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन हमेशा सेंसफल जिसका हम भाग दे रहे हैं उससे सेंसफल हमेशा छोटा आएगा। भाग किसका दे रहे हैं यहां पर, 8 से सेंसफल छोटा आएगा। 8 सेंसफल नहीं आ सकता, 8 सेंसफल कभी नहीं आ सकता। यदि 8 सेंसफल आएगा तो 8 का 8 में भाग ही चला जाएगा। यहां 11 सेंसफल कभी नहीं आ सकता, 11 का 11 में भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, सेंसफल 11 क्यों बचेगा। सेंसफल जिसका भाग दे रहे हैं उससे कम तक आ सकता है, एक संख्या कम तक। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b, क्या अभी r और b का मतलब तो आप जानते ही हो। r क्या हमारा सेंसफल है, b क्या है हमारा भाजक है। b क्या है, भाजक, जिसका भाग दे रहे हैं, जिसका भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं हम भाजक। और इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जिसका भाग दे रहे हैं उसको क्या कहा हमने, b का है। और जिसमें भाग दे रहे हैं वो होता है भाज्य, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय में उसको क्या कहा हमने, a का है। और जो भागफल प्राप्त होता है हमें उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कहा है q, और जो हमारे लास्ट में अंत में बचता है उसको हम सेंसफल कहते हैं, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय में उसको r से डिनोट किया गया है। और ध्यान रखना, जहां सेंसफल है हमेशा, सेंसफल मतलब r, जो हमेशा या तो 0 आ सकता है, मतलब इक्वल का मतलब 0 आ सकता है, सेंसफल 0 आ सकता है, या उससे क्या आ सकता है, बड़ा आ सकता है। पर सेंसफल हमेशा ही b से क्या आएगा, छोटा आएगा। b के बराबर या b से ज्यादा सेंसफल नहीं आ सकता। b मतलब भाजक, भाजक से सेंसफल कभी भी ज्यादा नहीं आ सकता। तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय था। इस प्रमेय को आप a बराबर बी क्यू प्लस आर याद रखना आपको। और एक बार मैं वापस यहां लिख देता हूं, a क्या है हमारा भाज्य, b क्या है हमारा भाजक, q क्या है हमारा भागफल, प्लस r क्या है हमारा सेंसफल। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस सेंसफल, ये होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आपको याद रखना a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। इसका मतलब कि जो ये r है सेंसफल है 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है, लेकिन b से हमेशा क्या होना पड़ेगा, इसको छोटा। b मतलब भाजक, भाजक से सेंसफल को हमेशा क्या होना पड़ता है, छोटा होना पड़ता है। तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यदि किसी पूर्णांक संख्या a में पूर्णांक संख्या b का भाग दिया जाता है तो भागफल q और r तथा सेंसफल r इस प्रकार से प्राप्त होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, r होता है, जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम कोई रूप देना चाहें किसी संख्या को, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक आपके विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक, किसी वर्ग का रूप, घन का रूप, या एचसीएफ और एलसीएम, सॉरी एचसीएफ ज्ञात करना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात करना के क्वेश्चन, संबंधित क्वेश्चन अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा आगे, देखिए हमारा उदाहरण नंबर 1 क्या है, 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखिए यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको इधर देता हूं कि यदि हम दो संख्या ले रहे हैं, एक 12 और उसमें भाग दे रहे हैं हम 8 का, 8 का भाग दे रहे हैं हम 12 में, 8 का भाग 12 में कितनी बार जाता है, एक बार, 8 एकम 8, सेंसफल क्या बच रहा है 4। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जब तक अंतिम सेंसफल 0 नहीं आता है तब तक इसको हम आगे से आगे सोल्व करते जाते हैं। तो देखिए सेंसफल हमारे 0 नहीं है या 4 आया, तो आगे सोल्व कैसे करेंगे, अब इस 4 का भाग देंगे और भाग किसमें देंगे, जो पहले भाजक था उसमें देंगे, अब की बार 12 में नहीं देंगे, अब की बार जो भाजक था उसमें देंगे। 4 का भाग 8 में कितनी बार गया, 2 बार, 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया 0। अब अंतिम सेंसफल 0 आ गया, इसका मतलब कंप्लीट हो गया। तो 8 और 12 का एचसीएफ क्या आ गया, 8 और 12 का एचसीएफ, तो यहां पे आ गया एचसीएफ ऑफ 8 और 12, 8 और 12 का एचसीएफ आ गया। जो लास्ट में जब अंतिम सेंसफल 0 बचता है उस समय हमने भाग किसका दिया वो देखा जाता है, उस समय हमने भाग किसका दिया, यहां पर 4 का भाग दिया, तो इसका एचसीएफ 4 होगा। जैसे देखिए एक दो छोटी संख्या क्या और लिखता हूं मैं, जैसे हमें देना हो 13
और 108 हो, जैसे कितने भी हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 13 का भाग देंगे 108 में। कितनी बार जा रहा है, 13 8 104, 13 का भाग 8 में 104। उसके बाद में सेंसपल कितना बचा, 108 में 104 निकालेंगे 4। अब देखिए, अब सेंसपल 0 नहीं आ रहा है, 4 बच रहा है, तो भाग किसमें देंगे, 4 का भाग देंगे, जो सेंसपल बचा उसका। किसमें, अब जो पहले भाजक था क्या था, 13, 4 का भाग 13 में, 4 तरी 12। अब क्या बचा, सेंसपल 1। अब 1 का भाग देंगे किसमें, वापस 4, भाजक क्या था 4, 1 का 4 में 4 बार, सेंसपल क्या बचा 0। तो देखिए एचसीएफ क्या आ गया इनका, लास्ट में भाग किसका दिया, जब 0 सेंसपल आया उस समय भाग किसका दिया था, 1 का, वो होता है हम सेंसपल। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे किस प्रकार से, एग्जाम्पल देखते हैं हमारा 4052 और 112,576। तो इसमें बड़ी संख्या को हम ए मानते हैं, छोटी संख्या को बी मानते हैं। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है। हम मान लेंगे चूंकि हमें पता है कि बड़ी संख्या कौन सी है, 12,576 बड़ी है किससे, 4052 से, इसलिए माना ए बराबर 12,576। हमेशा ही ध्यान रखना है, बड़ी वाली संख्या को ए मानना होता है, वह छोटी वाली संख्या को बी मानना होता है। अब आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए व बी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है हमारा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी, ये होता ही है हमारा। तो देखिएगा इसको हम सोल्व किस प्रकार से करेंगे, ए मतलब क्या है हमारा 12,576 है, बराबर बी की जगह क्या है हमारे पास 4052 है, कितना है 4052, भागफल कितना आया, तो देखिए हम इसको यहां सोल्व कर रहे हैं भाई, 12,576 भाग 4052, 4052 का 12,576 में भाग कितनी बार जाता है, 4 तरी 12, लगभग 3 बार जा रहा है, 3 का 6, 3 5 गुणा 15, वापस 3 और 4 का गुणा 12, 12,156, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, क्या बचा 456। तो 12,576 बराबर बी मतलब भाग जिसका दिया है भाजक 4052 इंटू क्यू, क्यू मतलब क्या होता है हमारा भागफल, कितना आया 3, और प्लस आर क्या होता है सेंसफल, सेंसफल कितना है हमारा 420। अब आपको यही ध्यान रखना है, जब तक सेंसफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, जब तक ये अंतिम सेंसफल क्या प्राप्त नहीं होता है 0, तब तक आगे से आगे इसको करते जाना है। तो हम लिख देंगे चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, r बराबर 0 प्राप्त हमें नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे पुनः ए बराबर, ए क्या होगा अब की बार, जो पिछली बार भाजक था वो अब की बार ए होता है, पुनः ए बराबर 4052 वह बी बराबर जो अब की बार सेंसफल आया है वो भाग देने का काम करेगा भाजक का 420 में, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा दे, वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है 4052 बराबर बी क्या है 420, 420 का भाग देंगे अब की बार हम 4052 में, तो देखिए कितनी बार गया, हमें पता है ये सीधा लगभग 9 बार जा रहा है, 9 का 0 से 0, 9 दूनी 18, हासिल का 1, 9 चौक 36 और 1 37, तो क्या बचेगा 2, क्योंकि 10 बार तो 42 हो जाएगा जो कि 4052 से ज्यादा होगा, तो 9 बार जाएगा 2, 15 में से 8 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2, 272। अब की बार भी आपके भाग कितनी बार गया 9 बार, सेंसफल कितना आ रहा है 272, तो चूंकि r बराबर 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम यहां इधर करते हैं, देखिए इसी को, तो हम लिख रहे हैं पुनः, हमने लिख दिया चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0। ये कब तक कार्य करना है हमें, जब तक अंतिम सेंसफल क्या प्राप्त नहीं हो जाए 0 प्राप्त नहीं हो जाए। हम लिख देंगे पुनः a बराबर
ए क्या होता है, जो पिछली बार भाग दिया वो अब की बार ए होगा। पिछली बार भाग किसका दिया हमने, 420 का, पुणे ए बराबर 420, वह बी बराबर जो अब की बार सेंसपल आया, सेंसपल क्या है 272, वो बी का काम करेगा। मैं यूक्लिड प्रमेय से या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, मैं यूक्लिड प्रमेय से, और यूक्लिड प्रमेय क्या हमारा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है 420 बराबर बी क्या है आपका 272 इंटू क्यू। देखो भाग दे दो भाई, 420 में भाग देना है किसका, 272 का, फिक्स है ये तो, 250 दुआ ही 500 होता है, ये 272 है, ज्यादा हो रहा था एक बार गया 272, 10 में से 2 जाएगा 8, वापस बचा 11 में से 7 जाएगा 4, और 3 में से 2 जाएगा 1, 148। तो ये b इंटू क्यू भागफल कितनी बार गया, एक बार, सेंसफल क्या बचा 148। तो वापस लिख देंगे हम, चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, r बराबर 0 अभी तक प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम लिख देंगे वापस पुनः, आगे से आगे करते जाओ, जब तक हमें अंतिम सेंसफल 0 प्राप्त नहीं होता है तब तक आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते जाओ। पुनः a बराबर क्या होगा अब की बार, जो पिछली बार जिसमें भाग दिया था, जिसका भाग दिया था 272 का दिया था, तो a बराबर 272, और b जो सेंसफल प्राप्त हुआ था 148 में, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा दो, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 272, b भाग किसका दे रहे हैं 148 का, 148 का भाग दे रहे हैं 272 में, कितनी बार गया 150 दुआ 300, ज्यादा हो रहा है वो भी एक बार जाएगा 148, क्या बचेगा 12 में से 8 जाएगा 4, तो फिर यहाँ क्या बचा 6, 6 में से 4 जाएगा 2, और 2 में से 1 जाएगा 1, 124, 148 इंटू 1 भागफल, और सेंसफल क्या बच रहा है 124। देखिए पुनः r बराबर 0 प्राप्त नहीं हो रहा है हमें, तो वापस लिख देंगे हम, चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, r बराबर 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए तथा पुनः a बराबर अब की बार क्या हुआ 148, वह b बराबर 124, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा दो, क्या है a बराबर 148, इसमें भाग देंगे किसका 124 का, हमें सीधा सा पता है 124 का भाग यदि 148 में देंगे तो एक बार जाएगा, कितना बचेगा सेंसफल, 148 में से 24 निकालेंगे 24 सेंसफल बचेगा, 124 इंटू 1 प्लस क्या बचा 24, वापस r इज नॉट इक्वल टू 0, r बराबर 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम पुनः लगा देंगे एक बार, a बराबर अब की बार 124 लेंगे, वह b बराबर क्या लेंगे 24 लेंगे। देखिए काफी लंबा क्वेश्चन हो रहा है ये, तो देखिएगा यहां पर a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a क्या है 124, इसमें भाग किसका दे रहे हैं 24 का, और हमें पता है 24 का भाग 124 में कितनी बार जा रहा है 5 बार, 24 5 120, सेंसफल क्या बचेगा 4 बचेगा। अभी भी देखो सेंसफल बच गया, भाग कितनी बार गया 5 बार, और सेंसफल कितना बचा है हमारा 4, वापस लिख देंगे हम, चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, r इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लगा देंगे पुनः, देखो इसको यहां पर कर देते हैं हम, काफी लंबा क्वेश्चन हो रहा है ये, पुनः a बराबर कितना लेंगे हम 24, वह b बराबर 4, मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो a बराबर क्या है 24, a बराबर बी क्यू, b क्या है 4, 4 का भाग 24 में 6 बार, 6 चौक 24, सेंसफल क्या बचा 0। देखो अब जाके r सेंसफल 0 प्राप्त हुआ है, तो हम लिख देंगे चूंकि r बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, और मैंने कहा जब अंतिम सेंसफल 0 प्राप्त होता है उस समय का जो भाजक है वही आपका HCF होता है। इस समय भाग किसका दिया था हमने 4 का भाग दिया था 24 में, कितनी बार 6 बार, तो 4 क्या होगा HCF, लिख देंगे हमें, अतः HCF 4052 और 12576, 12576 का कितना होगा 4, लास्ट में भाग किसका दिया हमने 4 का। तो देखिए ये हमारा उदाहरण नंबर 1 था जो कि काफी ज्यादा लंबा था, इसमें प्रोसेस आगे से आगे तक चलती गई, और जब तक हमारे अंतिम सेंसफल 0 प्राप्त नहीं हुआ तब तक हमने इसको आगे से आगे सोल्व किया, और जब अंतिम सेंसफल 0 प्राप्त हुआ उस समय का जो भाजक था वही हमारा क्या हुआ HCF हुआ। तो देखिएगा इससे आसान छोटे छोटे क्वेश्चन आगे के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी हम करते हैं,
तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली का फर्स्ट, वो क्या कह रहा है, वो थोड़े छोटे हैं उनको देखिएगा और अच्छे से समझ में आएगा आपके। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 3 क्वेश्चन और है आपके, सेम टू सेम जैसा उदाहरण किया हमने था वैसा ही है, हालांकि उदाहरण नंबर 1 ज्यादा लंबा था, ये उतने लंबे नहीं होंगे शायद, वैसा तो हम आगे करेंगे तब पता चलेगा। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है और ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि एचसीएफ ज्ञात करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात करना। तो देखिएगा इनको किस प्रकार से कर रहे हैं हम, जैसे पहला कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे हम। सबसे पहले तो पता लगाना है 135 और 225 में बड़ी कौन सी है, तो हम लिख देंगे चूंकि 225 इज ग्रेटर देन 135, 225 बड़ी है, तो मैंने कहा था जो बड़ी संख्या है उसको ए मान लो, छोटी संख्या को बी मान लो। माना ए बराबर 225 व बी बराबर 135, और इसमें क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आप जानते हो 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। हालांकि इन क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, आगे के क्वेश्चनों में इनकी जरूरत पड़ेगी इस मैटर की, तो भी आप साथ में लिख सकते हो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। तो देखिएगा हमारे ए जिसका भाग दे रहे हैं हम, किसमें भाग दे रहे हैं, 225 में, ए मतलब भाग किसमें दे रहे हैं, 225 में, भाज्य को बोलते हैं ए। बी मतलब भाजक किसका भाग दे रहे हैं, 135 का। 135 का भाग अगर एक बार बोले 135, 135 तो 270 है, तो एक बार ही जाएगा 135, सेंसपल क्या बच जाएगा 0, और यहाँ 12 में से 3 जाएगा 9, 90 सेंसपल बच गया। तो 135 आपके बी और क्यू भागफल कितना आया, एक बार गया, प्लस सेंसपल कितना आया 90 बचा, सेंसपल कितना बचा 90। तो हमारे क्या वही लिख देंगे, चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, r बराबर 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम लिख देंगे पुनः जब r बराबर 0 प्राप्त नहीं होता है तो पुनः a बराबर, जिसमें पिछली बार जिसका भाग दिया था वो अब की बार a है, जो पिछली बार भाजक था वो अब की बार a है, क्या 135 तो a का मान होगा, वह अब की बार भाजक किसको लेंगे हम, जो सेंसपल प्राप्त हुआ है, सेंसपल क्या हुआ है 90, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा दो, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a क्या है 135 बराबर b क्या है हमारा 90, 90 का भाग 135 में एक बार जा रहा है, देखिए आराम से 90 का भाग 135 में जा रहा है एक बार, 135 में से 90 निकालेंगे हम तो क्या बच जाएगा 45, तो सेंसपल बच गया 45, 0 अब की बार भी प्राप्त हमें नहीं हुआ है, तो हम लिख देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर की जगह क्या प्राप्त हुआ अब की बार 45, तो वापस हम लिख देंगे चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, r बराबर 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पुनः किस में लेंगे अब की बार a, जो पिछली बार जिसका भाग दिया था, भाग किसका दिया था 90 का दिया था, पिछली बार जो b था वो क्या है 90 इंटू भाग दिया किसमें था आपके, सॉरी a बराबर 90 ले लिया, वह b बराबर जो सेंसपल प्राप्त हुआ इसमें पुनः इसमें लगा देंगे यूक्लिड प्रमेय से या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब की बार इसमें लगाएंगे हम, a की जगह क्या है 90, 90 में भाग दे रहे हैं हम, किसका दे रहे हैं 45 का दे रहे हैं, ये 45 का, तो देखिएगा 45 का भाग दे रहे हैं हम 90 में, कितनी बार गया 2 बार, 45 दूना 90, क्या बचेगा सेंसपल 0 बचेगा। तो देखिए हमने 45 दूना 90 2 बार, सेंसपल क्या बचा 0, सेंसपल अब की बार 0, और हम लिख देंगे यहां पर चूंकि r बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, और मैंने कहा जब r बराबर 0 सेंसपल 0 प्राप्त हो तो उस समय का जो भाजक है वही उसका क्या होता है एचसीएफ होता है। अतः एचसीएफ किस किस का, आपके जो है एक 225 और 135 का, 225 और 135 का एचसीएफ क्या आ गया हमारे, जिसका लास्ट में भाग दिया था, लास्ट में किसका दिया यहाँ 45 का, यहाँ देखिएगा 45 का लास्ट में भाग दिया, तो ये आ गया आपके एचसीएफ, और ये हमें एचसीएफ ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सीखना था। तो ये आपके 225 और 135 का हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि से बड़े आराम से इसका एचसीएफ ज्ञात कर लिया। अब देखिए इसी प्रकार से इन दोनों को हम और दे लेते हैं, ये पहला हुआ था, अब की बार इसका दूसरा देखेंगे।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इनको आप बड़े अच्छे से, जो सिलेबस है हमारा 2017-2021-22 का, जो बड़ा अच्छा एनसीईआरटी सिलेबस है, और एनसीईआरटी सिलेबस हमेशा ही बड़ा अच्छा सिलेबस होता है, इसमें आगे से आगे इंटरेस्ट लेते हैं हम, इंटरेस्ट आता है। तो देखिएगा इसका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, 196 और 38220 ये है। हम सबसे पहले देखते हैं बड़ी कौन सी है। हम लिख देंगे चूंकि 38,220 बड़ा है किससे, 196 से, तो हम लिख देंगे इसलिए माना a बराबर 38,220, बड़ी वाली संख्या को a मानते हैं, वह छोटी वाली संख्या को b मानते हैं। 196 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। मैं एक बार लिख रहा हूं इसको, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी, ये होता है आपका। तो देखिएगा यहां पर a मतलब भाज्य, किसमें भाग दे रहे हैं हम, 38,220 में। किसका दे रहे हैं, b क्या है हमारा 196 इंटू क्यू। अब देखिए 38,220 में, यहां भाग देके देखिएगा आराम से, 38,220 में भाग देना है 196 का, तो 196 200 में से कितना कम है, 4 कम है, तो 2 बार देंगे तो 400 में से कितना कम हो जाएगा, 8 कम हो जाएगा, मतलब 392 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक बार गया 196, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ क्या बचा 7, 7 में से 9 निकलेगा नहीं, तो क्या निकालेंगे 17 में से 9 निकालेंगे, क्या बचेगा 17 में से 9 निकालेंगे 8 बचेगा। यहाँ फिर क्या बचा 2 बचा, 2 में से 1 निकालेंगे 1, ये हो गया 186। अगला अंक लिखो 2। 196 का भाग 1862 में, हमें पता है कि लास्ट 10 196 का 10 से गुणा करते हैं, 10 टाइम गुणा करेंगे तो आएगा 1960, उनमें से अगर 200 कम कर लेंगे कितना आ जाएगा 1760, और उसके लगभग ही है, तो एक बार कम बार भाग देंगे हम, कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 का 6 से गुणा। देखो ये आपके जो भाग ये आपने पहले सीख लिया था छोटी क्लासों में, और इनका लॉजिक सीधा आपको पता लगाना होता है कि 196 का 10 बार गुणा करेंगे तो 1960 आएगा, हमें पता है, और हमारे पास कितना है 1862 है, तो एक कम बार दे लेते हैं, 9 बार दे लेते हैं। 9 का 6 से गुणा 54 हासिल के 5, 9 का 9 से 81 और 5 86 हासिल के 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17, घटा दो इसको, तो 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ फिर क्या बचा 5, 15 में से ये जाएगा 9 बचेगा, यहाँ क्या बचा 7, 7 में 7 0 0, यहाँ 0 0 बचा, और अगला अंक उतारेंगे क्या बचा है 0, ये 980। 196 का भाग 980 में देखिएगा, ये आपके आ जाएगा लगभग 19 5 95, और 5 6 30 95, और 3 5 8 980, फिक्स 5 बार जा रहा है, 5 बार भाग देंगे, 5 का 6 से 30 हासिल के 3, 9 5 45 और 3 48 हासिल के 4, 5 एकम 5 और 4 9, पूरा जा रहा है, शेष पल क्या बच रहा है 0। तो देखिए अब की बार तो ये संख्या बड़ी हुई परंतु क्वेश्चन कितना छोटा हुआ। 196 का भाग 38,220 में कितनी बार गया 195 बार। ए बराबर बी क्यू, बी मतलब भाजक, क्यू मतलब भागफल, प्लस शेषफल क्या प्राप्त हुआ हमारे 0, ये शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो हम यहीं पे कर देंगे इसको, तो चूंकि r बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, अतः HCF ऑफ किसका 196 और 38,220, इनका HCF कितना आया, लास्ट में भाग दिया वही HCF, लास्ट में क्या हमने यही भाग दिया, अभी इसकी बार 0 आ गया, तो क्या आ गया 196, यही आपका इसका HCF हो जाएगा 196। तो देखिए बड़े भाग हो तो उससे भी आपको इससे मतलब क्या निकल रहा है कि यदि कोई बड़ी संख्या है तो उनसे भी आपको डरना नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि से हम बड़ी आसानी से भी उनका भी HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इससे आगे का एक क्वेश्चन नंबर 3 और है आपका, वो भी कर लेते हैं हम ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो। और मैं आशा करता हूं कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करने की चाहे कितनी बड़ी संख्याएं दे दें चाहे कितनी छोटी संख्याएं दे दें तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखिएगा इसका 3 और देखिएगा, थर्ड क्या है आपका 867 और
255। तो इसमें सबसे पहले तो हम सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं, चूंकि 867 बड़ी है किससे, 255 से। सबसे पहले तो हम बड़ी छोटी का पता करते हैं, और बड़ी है उसको मान लेते हैं हम, इसलिए माना बड़ी वाली को तो ए मानते हैं, माना ए बराबर 867, वह छोटी वाली को मानते हैं हम बी, बी बराबर 255। ए बराबर 867 मान लिया हमने, और बी बराबर हमने मान लिया 255। इनमें क्या लगा दो, मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रेमी का, ये भी लिख सकते हैं इसको, से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, वेर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी, ये साथ में लिखते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के साथ में। तो देखिए a भाग किस में दे रहे हैं हम, 867 में, किसका दे रहे हैं, 255 का, कितनी बार जाएगा वो हम यहां दे के देखेंगे, 867, इसमें भाग दे रहे हैं हम 255 का। तो देखिए 250 दूंगा 500 और 10 ऊपर हो रहा है, 510 और 250 दिया 750, तो ये लगभग 3 बार भी जा सकता है, 750 से 15 ऊपर हो जाएंगे, 3 बार जा रहा है भाई मेरे हिसाब से। तो 3 और 5 का गुणा 15, हालांकि ये भाग देना तो आपको आता ही होगा, 3 का 5 से 15 हासिल का, 1 3 5 15 और 1 16 हासिल का, 1 3 2 6 और 1 7, 765, क्या बचा, 2 बचा, 0 बचा, 8 में से आ जाएगा 102। तो यहाँ 8 255 इंटू भागफल कितनी बार गया, 3 बार, प्लस शेषफल क्या बच रहा है हमारे, 102। तो हम यहाँ यही लिखेंगे, चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, r बराबर 0 प्राप्त हमें नहीं हो रहा है, तो हम पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और ये हम तब तक करते जाते हैं तब तक कि अंतिम शेषफल क्या प्राप्त नहीं हो जाए, हमें 0 नहीं हो जाए। तो हम लिख देंगे पुनः, और a क्या लेते हैं पुनः, जो पिछली बार भाग दिया था, किसका दिया था, 255 का, a बराबर 255। वे b क्या लेते हैं, जो शेषफल बचता है, शेषफल क्या बचा आपकी बार, 102, मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर, a क्या है 255 बराबर b, अब की बार भाग किसका दे रहे हैं, 102 का, 102 का भाग दे रहे हैं किसमें, अब की बार 255 में, कितनी बार गया, 2 बार, 102 दूना 204, और 255 में से 4 निकालेंगे कितना बचेगा, 51। तो क्या हो गया, 102 इंटू कितनी बार गया, 2 बार, शेषफल क्या बच रहा है, 51। तो वापस हम लिख देंगे, चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, r बराबर 0 प्राप्त अभी भी नहीं हुआ, कितना प्राप्त हुआ, शेषफल 51 प्राप्त हुआ। तो हम वापस लगा देंगे पुनः, a बराबर भाग किसका दिया था, जिसका भाग देते हैं वो a हो जाता है वापस, तो वापस पुनः a बराबर 102, वह शेषफल बचता है वो क्या हो जाता है, b कितना हुआ, 51। मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a क्या आपकी बार 102 बराबर b, किसका भाग किसका दे रहे हैं, 51 का। अब देखिए हमें पता है 51 का भाग 102 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 51 दूना 102, और शेषफल क्या बचेगा, 0 बच रहा है। तो लिख देंगे 51 इंटू 2 प्लस शेषफल 0। तो यहां हम लिख देंगे, चूंकि r बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, r बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, इट मींस अंतिम शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। और मैंने कहा था इन क्वेश्चनों को, यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात करने के क्वेश्चनों को हम तब तक सोल्व करते हैं जब तक कि हमारे को अंतिम शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाए। r बराबर 0 प्राप्त आ गया तो हम लिख देंगे अतः HCF किन किन संख्याओं का, 867 और 255 का, कितना आया, लास्ट में जिसका भाग देते हैं वही हमारा HCF होता है। और लास्ट में भाग किसका दिया हमने, 51 का, देखिए यहां पर 51, ये हो गया HCF। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपके कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बड़े आसानी से, बड़े चाव से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को, दो संख्याएं दी हुई हो और उनको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें उनका HCF निकालना हो तो हम आसानी से निकालते हैं। तो देखिए हमने पहले टाइप का क्वेश्चन जो क्लास 10th का था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करना सीखा। आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको यह समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे से आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक भी करें। धन्यवाद।